आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद के साथ साथ जो है भ्रष्टाचार का भी सफाया होना चाहिए। यानी मिथिला को जो है मोक्ष की नगरी गया से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, और उस एक्सप्रेसवे को जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इससे पहले जो है ये पुल ध्वस्त हो गया। भ्रष्टाचारियों ने जो है वो जो है ठेकेदार ने भ्रष्टाचार का बम लगा दिया और उसी डायनामाइट से ये पुल उड़ के जो है तेजस्वी जी की सरकार थी, मैंने आवाज उठाया, मुझे जेल में डाल दिया गया। हम जिस पार्टी में है उसी पार्टी की सरकार है ना, फिर भी हम मर्द की तरह आवाज उठा रहे हैं ना। हम लोग मौगा नहीं है, हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर बिहार को कोई लूटेगा ना तो आवाज उठाएंगे कि सरकार पे जो है प्रहार किया जाए, लापरवाही को दिखाया जाए। खामोश है, ना कोई ट्वीट और ना कोई पोस्ट। एक बार तुम गोल करना, एक बार हम गोल करेंगे, एक बार तुम खाना, एक बार हम खाएंगे। और बिहार में जितना पुल गिर रहा है, अगर एक्सप्रेसवे में गलती हो रहा है, उस ठेकेदार पे कार्रवाई करके आप साबित कीजिए कि आप बिहार का विकास करना चाहते हैं। 25 से 30 और नीतीश फिक्स, तो नीतीश कुमार साबित करें कि आप 25 से 30 में जो है बिहार का विकास करेंगे, ऐसे ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई करके। ऐसे ऐसे बिहार के हर एक आदमी को जो है ना हर साल 1,40,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। कितना का? 1,40,000 का। अगर 4 सदस्य हैं तो आप 4 से जो है 1,40,000 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,60,000 रुपया चाचा तुम्हारा नुकसान है एक साल में। नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ रतन बिघा शादीपुर के पास में है। पुल जो है बिहार में बाहर है और पुल कमीशन खोरियों का शिकार है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आए हैं और मनीष कश्यप जी जो है, इनका जो है बिहार में सब जगह, बिहार नहीं भारत में सब जगह जो है इनका चर्चित है और हमारे साथ मिले हैं। तो आज इनसे हम बातें करें। क्या कहेंगे भैया, आज जो है बिहार में पुलों का जो हमेशा गिरते जा रहा है? देखिए, मैं यही कहूंगा कि आतंकवादी से ज्यादा नुकसान जो है वो देश को जो है भ्रष्टाचारी पहुंचा रहे हैं। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद के साथ साथ जो है भ्रष्टाचार का भी सफाया होना चाहिए। इस देश में आतंकवादी जितना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो बिहार में जो है भ्रष्टाचार के सहारे नुकसान पहुंचा देते हैं। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद के साथ साथ भ्रष्टाचारियों का भी सफाया होना चाहिए। आप सोचिए जरा सा, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति है और जो भी वीडियो देख रहा होगा वो थोड़ा सा सोचे। पहला एक्सप्रेसवे बिहार में बनता है, पहला। यूपी में जो है अनेकों एक्सप्रेसवे बन गया, इस देश के अनेकों राज्य में अनेकों एक्सप्रेसवे बन गया। बिहार में जो है बहुत लेट के बाद जो है एक एक्सप्रेसवे बनना शुरू होता है। फर्स्ट एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा यानी गया दरभंगा एक्सप्रेसवे, यानी उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, यानी मिथिला को जो है ज्ञान की नगरी गया को मोक्ष की नगरी गया से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, और उस एक्सप्रेसवे को जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, उस एक्सप्रेसवे को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेसवे का जो है पुल को मोक्ष प्राप्त हो गया। समय से पहले जो है ये पुल ध्वस्त हो गया। क्यों ध्वस्त हो गया? क्योंकि इसमें जो है आतंकवादियों ने बम नहीं लगाया था, इसमें भ्रष्टाचारियों ने जो है वो जो है ठेकेदार ने भ्रष्टाचार का बम लगा दिया और उसी डायनामाइट से ये पुल उड़ के जो है ध्वस्त हो गया। जी, तो क्या होना चाहिए जो इसमें? एकदम जितने ठेकेदार हैं, मैं इसीलिए कहता हूं ना, देखिए जब तेजस्वी जी की सरकार थी, मैंने आवाज उठाया, मुझे जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अभी हम जिस पार्टी में है उसी पार्टी की सरकार है ना, फिर भी हम मर्द की तरह आवाज उठा रहे हैं ना। सही है कि नहीं है? उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? और हम लोग मौगा नहीं है, हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर बिहार को कोई लूटेगा ना तो आवाज उठाएंगे। बाहर का ठेकेदार है, लूटेगा बिहार को तो हम तो आवाज उठाएंगे। यहाँ का ठेकेदार अगर बिहार को लूटेगा तो हम आवाज उठाएंगे। और एक और चीज मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद वो विपक्ष के हैं, दूसरी पार्टी के हैं, है ना। यहाँ का विधायक जो है वो दूसरी पार्टी के हैं, काहे नहीं आवाज उठा रहे हैं? उनको तो मुद्दा मिला है ना, मौका मिला है ना। मिला है कि नहीं मिला है कि सरकार पे जो है प्रहार किया जाए, लापरवाही को दिखाया जाए। खामोश है, ना कोई ट्वीट और ना कोई पोस्ट और ना कोई आवाज उठाए। यानी कहने का मतलब ये है कि बिहार में पक्ष और विपक्ष मिलके कहता है कि एक बार तुम गोल करना, एक बार हम गोल करेंगे, एक बार तुम खाना, एक बार हम खाएंगे। मिली भगत हो रहा है। तभी तो, अगर मिली भगत नहीं है तो साबित कीजिए मिली भगत नहीं है। एसपी सिंगला जैसे ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कीजिए,
आमस दरभंगा जो हाई एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसके पहले जो है अररिया में या सुपौल में जो पुल गिरा था उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कीजिए। और बिहार में जितना पुल गिर रहा है, अगर एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी हो रही है, हाईवे में गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे प्रखंड का जो रोड बन रहा है उसमें गड़बड़ी हो रहा है, उस ठेकेदार पे कार्रवाई करके आप साबित कीजिए कि आप बिहार का विकास करना चाहते हैं। वरना लोग कहेगा कि आपको मौका मिल रहा है तो आप जो है दही का छाली खा ले रहे हैं, और उनको मौका मिल रहा है तो वो दही का छाली खा ले रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको तो मौका मिला है ना, आप तो इसी डिपार्टमेंट के मंत्री थे ना पहले, पथ परिवहन विभाग के। अभी आप विपक्ष में, ट्वीट कीजिए इसके ऊपर, लेकिन एक बार भी कोई देखने नहीं आया। ट्वीट कीजिए इसके ऊपर, लेकिन ट्वीट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? वो हमको पता है ना, सब मिले हुए हैं और सब मिलके जो है बिहार को जो है आराम से जो है अच्छे ढंग से जो है दीमक की तरह लूट रहे हैं। ये सच्चाई है। और नहीं तो अगर जो है 25 से 30 और नीतीश फिक्स, तो नीतीश कुमार साबित करे कि आप 25 से 30 में जो है बिहार का विकास करेंगे, ऐसे ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई करके, ऐसे ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करके साबित कीजिए। वरना 25 से 30 सीट पे जो है सिमट जाएंगे। क्योंकि चुनाव होने वाला भी है नवंबर दिसंबर में समथिंग। हाँ भाई, चुनाव होगा, जात के नाम पे जो है रेवड़ी बांटा जाएगा, 5 किलो राशन के नाम पे जो है लोग वोट दे देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि बिहार के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देश का पर कैपिटा इनकम जो है वो 2 लाख रुपया है। कितना? 2 लाख रुपया। यानी देश का हर एक आदमी जो है वो सालाना 2 लाख रुपया कमा रहा है, और बिहार का हर एक आदमी जो है सालाना 60,000 रुपया कमा रहा है। यानी बिहार के हर एक आदमी को जो है ना हर साल 1,40,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। कितना का? 1,40,000 का। और एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, एवरेज एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं ना कमाने वाले, अगर 4 सदस्य हैं तो आप 4 से जो है 1,40,000 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,60,000 रुपया चाचा तुम्हारा नुकसान है एक साल में। कितना साल में? एक साल में। एक साल में कितना नुकसान है? 1,60,000। 5,60,000। 5,60,000 तुम्हारे परिवार को चाचा नुकसान है। कितना नुकसान है? 5,60,000। और अकेले तुमको नुकसान है चाचा 1,40,000 रुपया। कितना नुकसान है? 1,40,000। लेकिन तुमको गुमराह कर दिया जाता है, 5 किलो राशन देके तुमको बोला जाता है इसी पे वोट दो। तो अब तुम डिसाइड करो चाचा कि आपको जो है 5 किलो राशन चाहिए कि 1,60,000 रुपया, 1,40,000 रुपया चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। और अगर सिक्किम से तुलना किया जाए, सिक्किम का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। सिक्किम के लोग 6 लाख रुपया जो है सालाना कमाते हैं। कितना? 6 लाख। और बिहार के लोग 60,000 रुपया सालाना कमाते हैं। यानी अगर सिक्किम से तुलना किया जाए तो बिहार के हर एक व्यक्ति को जो है ना वो 5,40,000 रुपया का नुकसान है। कितना? 5,40,000। और एक परिवार में अगर 4 सदस्य है तो 21,60,000 रुपया का नुकसान है। कितना? 21,60,000। कितना? 21,60,000। ये हमारा चाचा जो है ना, अगर सिक्किम से तुलना कर दिया जाए ना चाचा को, तो 21,60,000 रुपया का नुकसान जो है चाचा को हर साल हो रहा है। 5 साल में सोच लीजिए चाचा जो है 1 करोड़ रुपया के नुकसान में है। और अगर सिक्किम जैसा जो है पर कैपिटा इनकम बिहार का हो जाए तो ये हमारा भाई जो है ना वो 1 साल के अंदर फॉर्च्यूनर खरीद लेगा। छोड़िए सिक्किम जैसा, अगर देश के पर कैपिटा इनकम जैसा बिहार का जो है पर कैपिटा इनकम हो जाए और 2 लाख रुपया जो है सालाना हर बिहारी कमाने लगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये भैयावा जो है ना 2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई 4 व्हीलर खरीदेगा, और इसका बच्चा जो है ना बढ़िया से प्राइवेट स्कूल में जाएगा पढ़ाई करने, और इसकी बीबी जो है ना, भाई की बीबी जो है ना, हमारी जो भाभी है ना, वो बढ़िया से जो है घर में जो है एयर कंडीशन कमरे में रह के काम करेगी, और ये लोग जो है ना कहीं मजदूरी नहीं करेंगे। और बिहार में कोई पुल अगर नहीं उड़ा तो भ्रष्टाचार नहीं किए तो हमारी स्थिति बदल सकती है। हमारी स्थिति बदल सकती है। और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बिहार के गरीबों को। अमीरों को तो फायदा है ही, बिहार के गरीबों को फायदा होगा। और यही बात जब मैं करता था ना तो मुझे जो है जेल में डलवा दिया जाता था। मैं सबके खिलाफ चाचा आवाज उठाता हूँ, अगर गलत करते हैं तो उठाता हूँ कि नहीं उठाता? उठाता हूँ ना। मैं जात पूछा क्या आप लोगों से? नहीं। यादव जी हो या पासवान जी हो या भूमिहार जी हो, एक परिवार को जो है 5,60,000 रुपया का नुकसान हो रहा है सालाना। कितना? 5,60,000। यादव जी हो, पासवान जी हो या भूमिहार जी हो या बिहार का कोई जाति हो, एक व्यक्ति को जो है ना वो सालाना जो है 1,40,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। अगर भैयावा को जो है 1,40,000 रुपया सालाना दे दिया जाए तो ये KTM से बुलेट से ना घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? लेकिन
इसको नुकसान इसलिए हो रहा है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जो है ना इसका हक मार ले रहे हैं। हमारा जो है उजला उजला मोछ वाला जो है चाचा का हक मार ले रहे हैं, हमारा ये भाई का हक मार ले रहे हैं, इस बच्चा का हक मार ले रहे हैं, हमारे इन सभी लोगों का हक मार ले रहे हैं। तो हम लोगों को जात के नाम पे बांटा जाएगा। 2 साल हो गया ना बिहार का जातीय जनगणना जी। तो फायदा तो मिलना चाहिए, दलित भाइयों को जो है फायदा मिलना चाहिए, पिछड़ा समाज के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, अति पिछड़ा समाज के लोगों को फायदा मिलना चाहिए। उनको तो और नुकसान हुआ। छोड़िए, जातीय जनगणना के पक्ष में जो है विपक्ष और पक्ष दोनों है। चलिए ठीक है, हम भी जो है विपक्ष और पक्ष का दोनों का सपोर्ट करते हैं। आप भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई कीजिए और हमारे भाइयों को जो है 1,40,000 रुपया का नुकसान मत होने दीजिए। 5 किलो भैया पुल को देखा है एकदम, क्या ये पुल सही है? एकदम गलत है, एकदम। इस पर जांच होना चाहिए नहीं? जांच तो होना चाहिए, आपके चाहने और हमारे चाहने से थोड़ी होता है। जांच होगा तो कैसे जांच होगा? ठेकेदार जी तो ऊपर तक न मुंह में भरे होंगे गांधी जी का नोटवा, ऊपर तक न भरे होंगे तो कहाँ से जांच होगा? ये सच्चाई है। लेकिन लगता है कि इसे एक पुल जो आज गिरा है इस रूट का, हो सकता है गाड़ी चलने के बाद और भी जो पुल अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार होते रहे तो उद्घाटन से पहले और गिरेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो। सही है ना चाचा? कितना नुकसान है तुम्हारा चाचा आपका एक दिन में, एक साल में? 1,40,000। कितना नुकसान है? 1,60,000। 1,60,000 नहीं, 1,40,000 रुपया। 40,000। कितना नुकसान है? 1,40,000 एक साल में। एक साल में। हाँ, अगर आपके घर में 4 आदमी कमाने वाले हैं तो कितना नुकसान है? 5,60,000। अगर आपके घर में 4 आदमी कमाने वाले हैं तो 5,60,000 रुपया का नुकसान है जी। तो 5 किलो राशन पे मानिएगा कि 5,60,000 रुपया अपना लीजिएगा ना। 5,60,000 रुपया लेंगे कि हमको ये राशन से कौन काम है? हाँ, 5,60,000 रुपया दे दीजिए सरकार, आप अपना राशन अपने पास रख लीजिए। हम बिहारियों को हमारा हक दे दीजिए सरकार। हमारी चाची जो है ना, हमारी चाची ये पीछे जो दिख रही है ना, ये अपना बच्चा को जो है ना एकदम बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी। इस चाची की जो पतो होगी ना वो एयर कंडीशन कमरा में रहेगी और चाची जो है ना टाइल्स वाला किचन में जाके जो है ना उसमें गैस सिलेंडर पे जो है अपना खाना बनाएगी। लेकिन जब चाची को 5,60,000 रुपया दे दिया जाएगा तो, लेकिन चाची को 5,60,000 रुपया नहीं देके 5 किलो राशन दिया जाएगा और चाची का बचवा का स्थिति ऐसा कर दिया जाएगा। देख सकते हैं। जब पुल गिरा था तो भैया ये भी उस समय था। ये तुम थे बाबू? कैसे गिरा पुल? पुल गिर गया, ढालते समय गिर गया। ढालते ही समय गिर गया? ढालते समय भरभरा के गिर गया, भरभरा के पूरा बैठ गया था नीचे। चलो आवाज उठाओ, अपना हक, हम बिहारियों को हमारा हक दे दीजिए, बात खत्म। हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आप 5 किलो राशन अपने पास रख लीजिए, हमारा जो है 5,60,000 रुपया दे दीजिए सालाना। जय हिंद।